हैं तभी आप कहिएगा कि मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तब न दया करेंगे। आइए दूसरा का सूत्र है चर्चा करना। यह क्या है? चर्चा दूसरे को शिष्य बनाना है, ठीक है। तो सारे लोग कहेंगे कि दूसरे को शिष्य बनाएंगे। आप उस गुरु के आदेश को जैसे आप समझते हैं कि शिव मेरे हैं, तो उनका जो आदेश है उसका पालन करेंगे। आप यही चीज को नहीं समझिएगा तो दूसरा का सूत्र कीजिएगा। मैं आपका शिष्य हूँ, जो शिष्य नहीं है वह दूसरे को खुद शिष्य क्या बनाएगा जो अपने में है। तो दूसरे को आपको दूसरा सूत्र में समझाना है। समझाना तो दूसरे को है कि आप शिव को अपना बना लीजिए। उस शिव को आप समझिए कि वह मेरे हैं। जो आप दूसरे को समझाते हैं ना, वह आपका मन खुद समझता है। तो अपने मन को समझाने के लिए आप दूसरे को समझाएं। शिष्य बनावेगा, शिष्य को बनाएंगे गुरु, ठीक है। जरा अंदाजा लगाइए कैसा चला है। साहब यह संकल्प जन जन को शिष्य बना देंगे। यह संकल्प किनका है? साहब का, ठीक है। और साहब कैसा है? उन्होंने कहा यह गुरु आदेशित कार्य है। यह संकल्प साहब लिए, पहला देखिए, यह संकल्प साहब लिए कि जन जन को शिष्य बनाना है। और साहब ने लिखा कि यह गुरु आदेशित कार्य है। गुरु का अपने आप को नहीं कहा, अपने आप को कभी नहीं कहा। तो आप शिष्य दूसरे को आप क्या बनाइएगा? बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन शिष्य के रूप में वो खड़ा रहे। वह दूसरे को समझाना है कि वह शिष्य के रूप में खड़ा रहे, वो आगे चले। और उसी को समझाने के दरमियान आपका मन समझे। शिष्य जो बनाते गुरु है। मैं कहानी कहूं, मैं जब मालदा में चर्चा था, बहुत आज से बहुत पहले, शायद 90-91 में साहब मालदा में आए, तो साहब की चर्चा सुने। रात में वहीं खाना खाए, वहीं सो गए। सवेरे हम रूम में सोए हुए हैं, उसी रूम के बरामदा पर साहब कुर्सी पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप सुनना है तो आपको सबको तो सुनाना चाहिए। उसी रूम के बरामदा पर बैठ के चाय पी रहे हैं। हमको भी जगाया गया चाय के लिए। सामने नजर पड़ी साहब का। मन में लगा रात में यही आदमी चर्चा कर रहे थे, जितना बात बोले सब सही बोले, लेकिन हम तो पापी आदमी है, खराब आदमी है, हमारे गुरु शिव नहीं हो सकते हैं। जो बढ़िया आदमी होगा उसके गुरु शिव होंगे। साहब एकाएक भूल के पूछते हैं, ए जी आप क्या सोच रहे हैं? हम बता गए। फिर वही कहते हैं, आप यही न सोच रहे हैं कि रात में यही चर्चा किए, जो बोले सो सब सही बोले। हम तो पापी हैं, खराब हैं, हमारे गुरु नहीं हो सकते। हम कहा जी, कहीं आप ऐसा क्यों सोचते? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम लोग खराब है इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। बढ़िया रहते तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हम कहा जी मान लिया, इसी बात पर मान लिया। तो कहीं 2 काम 3 काम करो, दया मांगो, चर्चा करो, नमः शिवाय से प्रणाम करो। हम में 2 ये काम करेंगे, दया मांगेंगे और नमः शिवाय करेंगे। चर्चा तो कुछ जानवे नहीं करते, चर्चा कैसे करेंगे? तो कहीं चर्चा कराते गुरु हैं, प्रयास करना है। हम कहा जी प्रयास करेंगे। जब साहब के पास से घर चले, उनको प्रणाम करके, तो साहब कहें कि सदैव याद रखना, तुम कहीं चर्चा करोगे तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानेगा तो तुम चर्चा करना छोड़।
कोई शिष्य बनेगा, उस शिष्य बनता है गुरु की दया से। गुरु शिष्य बनाते हैं, तुम नहीं बनाते। तुम्हारा काम है कहना, मान लिया तो सही, नहीं माना तो सही। कहीं जाओगे तो शास्त्रार्थ नहीं करना। बहुत आदमी मिलेगा ग्रंथ वाला, उससे शास्त्रार्थ नहीं करना उनकी जी। तेसर का बहुत कुछ उठपटांग बोलेगा, कभी लड़ाई नहीं कर देना, उनकी जी नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए शिष्य बनता है, गुरु बनाते हैं, आप नहीं बनाते। अगर कोई समझ ले कि हम बना रहे हैं तो उनकी भूल है। शिष्य बनाते गुरु हैं, और गुरु के दिशा में चल रहे हैं आप, उसी की दया है, इसमें किसी का नहीं है। ना तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से प्रणाम कर। प्रणाम आप साहब की चर्चा सुने होंगे, प्रणाम काय करना है। जो नमः शिवाय से आप प्रणाम करते हैं, यह सोचिए कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करता, ये नहीं कि नमः शिवाय, मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूं, तब ना प्रणाम। नमः शिवाय तो करिए, तब तो प्रणाम नहीं होगा। और यह सोच के कि मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूं। सदैव याद रखिए, जो आदमी साहब के बातों को मानेगा, साहब के बातों के अनुसार चलेगा, वही अनुशासित होगा, वही शिष्य। जैसे जिस समय आ रहे थे साहब लाइव चर्चा में, उस समय कोरोना के समय में साहब ने कहा कि चर्चा खूब हो रही है, लोग बढ़िया बढ़िया बात करता है, लेकिन शिव को अपना नहीं बनता, शिव को अपना नहीं बनाया, और जो बीज उसके अंदर है वह बीज सड़ चुका है। अब उस बीज में दम नहीं है कि उस शिव को अपना बना दे। फिर हुआ कि मैं नया बीज फिर से डालूंगा, साहब की बात है, मैं फिर से बीज डालूंगा कि शिव को अपना बना दे। ठीक है, बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि पुराना बीज क्या था, नया बीज क्या है। पुराना बीज था चर्चा, ठीक है, चर्चा करना। नया बीज जब डाला गया तो वही चर्चा के जगह पर हो गया बैठक करना है। आप मेरे यहाँ जाएं तो आपको अगर मन संचालक बुलाएगा भी तो बैठक में फला दीदी आ गई या फला भी आ गए, चर्चा करना समाप्त। नया बीज तो यही है कि हम लोगों को बैठक करनी है। पुराना बीज तो चर्चा था, अब वह सब चुका है। अब हम लोग बैठक करें। बैठक आप जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम बैठक ही दें। मैं इसके बाद गया हूँ साहब के पास, साहब से एक ही बात पूछा, साहब जी हमको तो डर लगता है। तब की डर लगता है, हम पूछे, हम क्या पर तो बीज में सड़ गया, कहीं सड़िए गया है तो सड़ गया है तो खुले सड़ा है कि खाली तुमने सड़ा है। नया बीज दिया हो या साहब कहते हैं चर्चा का नाम भूल जाइए, यानी चर्चा शब्द की व्याख्या आप नहीं करें, इसको बैठक ही कहें। बैठक में भी तो चर्चा ही नहीं लोग करता है, क्या करेगा, लेकिन इसका नाम आपको देना है बैठक, न कि चर्चा। चाहे साप्ताहिक हो या मासिक हो या आप एक दिवसीय रखे हो, उसका नाम आपको देना है बैठक, चर्चा में। या फटाफट वह तो चलता रहेगा, उस पर कुछ चलता रहेगा, फटाफट चलता रहेगा। लेकिन मैं जो अपने आप को समझता हूँ, नया बीज में आपको बैठक है, बैठक ही संबोधित करेंगे, न कि इसको चर्चा। जिनको भी बुलाएं बैठक में आए, ठीक है। इसको जैसा
माना से निकाले में कुछ देरी होगा, चर्चा सब हुआ, लेकिन निकाले बैठक ही गए। आइए, शिव के शिष्य आप हैं, रंग कोई दो मत में है, लेकिन शिष्य के रूप में आप दिखे। सब कुछ महादेव के हाथ में है, सारा खेला उसी के हाथ में है। कोई गुरु भाई या गुरु बहन आपको कोई मदद नहीं कर सकता है। वह मदद अगर करेंगे तो गुरु ही करेंगे, दया अगर करेंगे तो गुरु ही करेंगे। मैंने देखा है संकट किसको नहीं आता है, सबको आता है। कुछ आदमी है जिसको महादेव पर भरोसा है, वह अपना संकट, अपना फरियाद महादेव से ही सुनाता है। कुछ आदमी जो गुरुवर होते हैं, कोई गुरु भाई या गुरु बहन को कहते हैं, भैया हमरा ये कष्ट है, दीदी हमरा ये कष्ट, यानी उस आदमी को जल्दी सा भी महादेव के प्रति लगाव नहीं होगा। आप और कोई भी भैया और दीदी कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सो महादेव ही करेंगे। तो सुनाना अगर है तो महादेव को ही सुनाएंगे। और जो अनुशासित रहता है, जो चर्चाओं में बैठता है, चर्चा गौर से सुनता है, चर्चा मिल गया तो कर लिया, नहीं किया, उसकी फरियाद महादेव तुरंत सुनते हैं। जो उच्च श्रृंखल के जैसा चर्चा में बैठ के भी करता है, वह कुछ कहबो करेंगे तो कहते सुने। प्रयास